हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट सेगमेंट है। भी यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि टाइम शिफ्टिंग, स्केलिंग, इन सब का क्या इफेक्ट होता है डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस के ऊपर। खाइन मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा इम्पल्स सीक्वेंस से, यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस से, राइट। और उसके बाद हम रिलेशन देखेंगे हाउ आई कैन एक्सप्रेस यूनिट स्टेप फंक्शन इन टर्म ऑफ द यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस, और रैंप को मैं कैसे इन टर्म ऑफ द यूनिट स्टेप सीक्वेंस एक्सप्रेस कर सकता हूं। ठीक है, मैं डिस्क्रीट टाइम डोमेन की बात कर रहा हूं। अगर मैं कंटिन्यूस टाइम डोमेन की बात करूं, वो सारे रिलेशन मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, और वहां हमने ये कंक्लूड किया था कि अगर मैं स्टेप को डिफरेंशिएट करूंगा आई विल गेट अ इम्पल्स फंक्शन, और अगर मैं रैंप को डिफरेंशिएट करूंगा आई विल गेट अ स्टेप फंक्शन। कितने का स्टेप आएगा, कितनी हाइट का स्टेप आएगा, जितना आपका स्लोप होगा रैंप का, फाइन। और कितने स्ट्रेंथ का आपके पास इंपल्स आएगा जब आप स्टेप को डिफरेंशिएट करोगे, जितने का स्टेप होगा, जितने अमाउंट का चेंज हो रहा होगा, जितने पॉइंट को डिसकंटिन्यूटी होगी वहां पे, फाइन। तो यार ये सारी चीजें मैंने रिवाइज करी है, और ये आप पिछली वीडियो में जाके देखो जहां पे मैंने डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया, फाइन। तो उसी के एनालॉगस में यहाँ पे कुछ रिलेशन डिफाइन करूंगा। देखो, अगर मैं बात करूं यूनिट इंपल्स सीक्वेंस की, तो सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन मेरे पास ये है। भी यूनिट इंपल्स सीक्वेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एन से। और वो बोलता है कि उसका वैल्यू 1 होगा सिर्फ एक ही वैल्यू ऑफ टाइम इंडेक्स पे। कौन सी वैल्यू पे? भी एन इज इक्वल टू 0 पे। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। हाँ जी, कौन सा? ये मेरा यूनिट इंपल्स सीक्वेंस है, और यूनिट इंपल्स फंक्शन बोले भी इसको, फाइन। यूनिट इंपल्स सीक्वेंस, राइट। तो देखो, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो n वैल्यू है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज टाइम इंडेक्स, इट कैन टेक ओनली इंटीजर वैल्यू। हाँ जी, कौन सी वैल्यू ले सकता? सिर्फ यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले सकता, राइट। अब देखो, ये मुझे ये बता रहा है कि इसकी हेल्प आप ले सकते हो कब? जब आपके पास कहीं डिस्क्रीट में बोला जाए कि इस टाइम पे इतने अमाउंट का इवेंट हैपन हो रहा है और इतने अमाउंट का इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है, तो उस टाइम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जो अमाउंट वहां पे अकर हो रहा है, किसकी हेल्प से? यूनिट इंपल्स सीक्वेंस की हेल्प से, फाइन। देखो, अब हमें मालूम है कि हर एक ऑपरेशन आपका n इज इक्वल टू 0 पे नहीं होगा, अदर्स वैल्यू ऑफ टाइम पे भी होगा, 1 2 3 4 -1 2 3 नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम पे भी होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? भी टाइम शिफ्टेड यूनिट इंपल्स। हाँ जी, क्या यूज करेंगे? टाइम शिफ्टेड यूनिट इंपल्स। ये क्या है भी? दिस इज टाइम एडवांस्ड। हाँ जी, कौन सा है? टाइम एडवांस्ड यूनिट इंपल्स। दिस इज टाइम एडवांस्ड यूनिट इंपल्स। ये सारी चीजें मैंने पीछे डिस्कस करी है भी पिछली वीडियोस में, आप जाके वहां पे देखो अगर आपको टाइम शिफ्टिंग, टाइम डिले, टाइम एडवांस इसमें कोई प्रॉब्लम है, फाइन। क्या बताया मैंने? जब आप टाइम एडवांस करते हो तो जो इवेंट आपका 0 पे हैपन हो रहा था, अब वो कहां पे हो रहा है? भी माइनस ऑफ एन नॉट, फाइन। एन नॉट इज सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, राइट। अब देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टाइम डिले। हाँ जी, क्या बोलेंगे? टाइम डिले। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इवेंट आपका n इज इक्वल टू 0 पे हैपन हो रहा है, यहाँ पे वो n इज इक्वल टू n नॉट पे हो रहा है, मतलब n नॉट यूनिट के बाद हो रहा है, फाइन। अगर मैं ये एक एक्सिस ले लेता हूं भी अंडरस्टैंड करने के लिए, ये लीजिए, ये मेरा एक्सिस है, दिस इज n टाइम इंडेक्स, जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इट कैन टेक ओनली इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन, कहां तक? प्लस इन्फानेट तक। इधर -1 -2 -3, कहां तक? माइनस इन्फानेट तक, फाइन। तो जो इवेंट मेरा यूनिट इंपल्स सीक्वेंस में इधर हो रहा है, तो जब मैं टाइम डिले की बात करूंगा, हाँ जी, किसकी बात करूंगा? डिले की बात करूंगा, वो कहीं इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा, फाइन। अगर मैं टाइम एडवांस की बात करूंगा, वो या तो इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा, कहीं पे होगा, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? भी राइट शिफ्ट भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट शिफ्टेड यूनिट इंपल्स भी बोलेंगे। अब यहाँ पे आपने माइनस लगा दिया, आगे माइनस लगा दिया तो कहां पे अक्कर होगा? वहीं पे n इज इक्वल टू 0 पे ही होगा, बट वो कितने अमाउंट का था? यहाँ पे 1 अमाउंट का था, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं भी? एम्पलीट्यूड रिवर्सल। हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड रिवर्सल। ध्यान रखना, मैं टाइम रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूं भी, एम्पलीट्यूड रिवर्सल की बात कर रहा हूं। मैंने एम्पलीट्यूड में -1 मल्टीप्लाई किया है, राइट। अब देखो दूसरी चीज, आपने यहां पे एक नया फंक्शन बनाया, डेल ऑफ ए एन। हाँ जी, ये कौन सा प्रोसेस कर रहे हो भी आप? इजंट इट द टाइम स्केलिंग। हाँ जी, क्या कर रहे हो? टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग का मतलब क्या है भी? इसका जो टाइम इंडेक्स है उसको आप किसी कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, फाइन। तो ये वैल्यू कितना रहेगा भी? 1। बट अब जो टाइम इंडेक्स आएगा वो कितना आएगा? ए एन इक्वल टू 0। तो एन कितना रहेगा? 0 फिर से। तो कहीं ना कहीं यार आप देखें, डेल ऑफ ए एन जो आपने टाइम स्केल किया था वो भी वही डेफिनेशन दे रहा जो आपके पास ये दे रहा है, फाइन। तो डेल ऑफ एन क्या बोल रहा है? आई एम इक्वल टू 1 एट एन इज इक्वल टू 0। तो डेल ऑफ एन भी यही बोलता है, आई एम इक्वल टू 1 एट एन इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। हाँ भी यही बोलता है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया है कि अगर मैं डिस्क्रीट
यूनिट इम्पल्स पे स्केलिंग करता हूं, कौन सी स्केलिंग, डिस्क्रीट यूनिट इम्पल्स में टाइम स्केलिंग करता हूं, टाइम स्केलिंग हैव नो अफेक्ट। हाँ जी, टाइम स्केलिंग हैव नो अफेक्ट। इस चीज को दिमाग में बांध लो भी। आपको एग्जामिनर डेल्टा 2n बोल रहा है, डेल्टा 3n बोल रहा है, डेल्टा 4n बोल रहा है, डेल्टा 5n बोल रहा है, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, डेल्टा n के इक्विवेलेंट होगा, एज इट इज। फाइन। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है, आगे और भी ऑपरेशन आएंगे, मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। फाइन। अब देखो इनको कैसे एक्सप्लॉइट करना और यूज कैसे करना है, सी। अब देखो भी, अगर मैं आपसे पूछूं इसका आंसर कितना आएगा, मैंने एक आपके पास मैथमेटिकल रिलेशन लिखा है, इसका आंसर कितना आएगा बताइए। तो ये क्या कह रहा है भी, समीशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट डेल ऑफ n। तो ये n एक्सिस है भी आपकी, ये इधर को कहां वैल्यू ले रहा है, प्लस इन्फानाइट पे, और इधर कहां ले रहा है, माइनस इन्फानाइट पे। तो इसको हम थोड़ा ओपन करते जरा, डेल ऑफ -3 प्लस डेल ऑफ -2 प्लस डेल ऑफ -1 प्लस डेल ऑफ 0, जो भी ये वैल्यू ले रहा है, मैंने कुछ उसका फाइनाइट वैल्यूज ले लिए भी। ये तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक वाइड रेंज ले रहा है ना, मैंने उसमें से कुछ फाइनाइट इंडेक्स ले लिए। हाँ जी, डेल ऑफ 1 प्लस डेल ऑफ 2 प्लस सो ऑन। तो इन सब में ये भी कितना होगा 0, ये भी कितना होगा भी 0, ये भी कितना होगा 0, और ये भी कितना होगा 0, और ये भी कितना होगा 0। सिर्फ इसका वैल्यू 1 होगा भी। देखो डेल एन आपके पास यही होता है, जो n इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ कितना होगा 1 होगा। आप पीछे देखिए, आपने यहां पे डिफाइन किया है, ये प्रॉपर्टी यूज करें, सिर्फ इसका वैल्यू 1 होगा, बाकी सारे क्या होंगे भी 0। तो यार इसका मतलब इसका वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आएगा भी, 1 आएगा। तो यार कहीं ना कहीं हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं एक और प्रॉपर्टी यूनिट इंपल्स फंक्शन की, दैट इज n इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट डेल ऑफ n इज इक्वल टू 1। ये डिस्क्रीट के लिए भी सारी प्रॉपर्टी, हाँ जी किसके लिए, डिस्क्रीट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये किसके एनालॉगस है भी बताओ, दिस इज एनालॉगस टू एरिया प्रॉपर्टी ऑफ, हाँ जी किसके, एरिया प्रॉपर्टी, एरिया प्रॉपर्टी इन कंटिन्यूअस। हाँ जी, एरिया प्रॉपर्टी इन कंटिन्यूअस क्या था बताइए, एरिया प्रॉपर्टी इन कंटिन्यूअस, इन एरिया प्रॉपर्टी इन कंटिन्यूअस वाज माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट डेल ऑफ टी dt was equal to 1, area under the curve of the impulse function is 1. फाइन। तो वही यहां पे अभी अगर आप सम करोगे, एक्यूमुलेट करोगे यूनिट इंपल्स फंक्शन को, कहां से कहा, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के लिए, तो वो भी आपके पास आंसर कितना देगा 1। तो यार मैंने आपको एक चीज बताई है कि आप सारे रिलेशंस ना एनालॉजी में याद रख सकते हो। तो इसको तो हम एरिया प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, बट उसका एनालॉगस बोल सकते हैं, यहां से फाइन एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको, राइट। नाउ सी नेक्स्ट। अब देखो भी, एफ ऑफ एन मेरे पास कोई आर्बिट्रेरी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है, फाइन, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एन इसका वैल्यू मेंशन है, कितना ले रहा है, राइट। तो कितना ले रहा है भी बताओ, हम क्या बोलेंगे, फॉर दिस एन इज इक्वल टू -2, फॉर दिस एन इज इक्वल टू -1, एन इक्वल टू 0, n इक्वल टू +1, n इक्वल टू +2, n इक्वल टू +3, n इक्वल टू +4। तो ये सारे क्या है भी, टाइम इंडेक्स है, सैंपल पॉइंट बोल दो, और ये जो है ये सैंपल वैल्यू है, ये जो उन टाइम इंडेक्स पे आपका सिग्नल वैल्यू ले रहा है, फाइन। तो कहीं ना कहीं आप क्या बोलोगे, ये किसका वैल्यू बताओ, f(4) का, ये किसका वैल्यू है बॉस, f(3) का, ये किसका वैल्यू है बॉस, सॉरी f(2) का है, ये किसका वैल्यू है बॉस, f(3) का, और बॉस ये किसका वैल्यू है, f(1) का, फाइन। और ये किसका वैल्यू 0 ही है, f(0) का। हाँ जी, ये किसका वैल्यू है बॉस, f(-1) का, और बॉस ये किसका वैल्यू होगा, f(-2) का। तो ये मैंने आपको ग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो मेरे पास गिवन थी, उसको मैंने कुछ वैल्यूज में डिफाइन कर दिया, राइट। तो अब देखिए, अब हमने इसके लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन बनाना है। हाँ जी, क्या बनाना है, मैथमेटिकल फंक्शन बनाना, ध्यान से सुनो। अब देखिए, अगर मैं यहां देखूं, इसको भी मैं एक यूनिट इंपल्स फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको भी मैं यूनिट इंपल्स सीक्वेंस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और इनफैक्ट इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको भी कर सकता हूं, और इसको भी कर सकता हूं, सभी को। बट मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, टाइम शिफ्टेड। हाँ जी, क्या यूज करना पड़ेगा, टाइम शिफ्टेड। अगर मुझे खाली इस वाले को रिप्रेजेंट करना होगा, तो मैं देखो एफ ऑफ एन को क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एन को क्या लिखे बताइए। हाँ जी, n इज इक्वल टू 0 पे
डेल ऑफ एन, ये क्या बताएगा, यूनिट इंपल्स, अ सैंपल पॉइंट एट एन इज इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड कितना उसका 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस। यार देखो, यूनिट इंपल्स सीक्वेंस जो डिस्क्रीट में होता है वो हमारे पास किसी भी पॉइंट पे सैंपल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। फाइन, वहां पे जो किसी एक पॉइंट पे जो वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं इसके साथ, ये तो मेरा ये हो गया, अगर मैं इसको मेंशन करने चलूं तो क्या आएगा बताइए, प्लस, हाँ जी, कहां पे अकर हो रहा है पॉइंट, 1 पे, और कितने अमाउंट का, 1 अमाउंट का, तो क्या लिखेंगे बताइए, एफ ऑफ 1, साथ में क्या लिखेंगे, डेल ऑफ एन माइनस 1। हाँ जी, शिफ्टेड इंपल्स आएगा कि नहीं आएगा, 0 से कहां जाएगा, 1 पे। यहां पे ध्यान दीजिए, इस केस में मुझे एन नॉट का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। हाँ जी, कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, राइट। अब अगर मैं इसको लिखने के लिए चलूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, प्लस, हाँ जी, एफ ऑफ 2, और साथ में क्या लिखें इसको, डेल ऑफ एन माइनस 2। कहां पे शिफ्टेड है, 2 पे शिफ्टेड है। अब अगर मुझे इसको इंपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है सैंपल पॉइंट को, तो कैसे लिखेंगे बताओ, प्लस, हाँ जी, एफ ऑफ 3 डेल ऑफ एन माइनस 3। एम आई राइट। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे बताओ, मैं यहां पे लिख लेता हूं, प्लस एफ ऑफ 4 डेल ऑफ एन माइनस 4। तो मेरे राइट वाले साइड सारे हो गए। एक काम करते हैं, इसको भी एफ ऑफ 0 लिख लेते हैं, आपने वैल्यू नहीं लिया उसका, वहां पे रिप्रेजेंटेशन लिखा है। अब इसको जैसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताइए यहां पे, हाँ जी, इसी में लिखेंगे प्लस एफ ऑफ वैल्यू का है -1 पे। अब कहां शिफ्टेड है, अभी लेफ्ट शिफ्टेड है, तो उसके लिए क्या आएगा, डेल ऑफ एन प्लस 1। हाँ जी, इसी तरह से इसको जब लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे बताओ, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, एफ ऑफ -2 डेल ऑफ क्या लिखेंगे बॉस, एन प्लस 2। तो इसको यहां पे ऐड कर दीजिए, तो क्या आ गया, प्लस एफ ऑफ -2 डेल ऑफ एन प्लस 2। तो यार ऐसे आप किसी भी, जो भी आपके पास कोई अर्बिट्रेरी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस और सिग्नल दे रखा है, उसका मैथमेटिकल फंक्शन आप ऐसे बना सकते हो। फाइन, अब देखो यहां पे ध्यान दीजिए, तो इस पूरे डिस्कशन से हम क्या कंक्लूड किए भी, अगर मेरे पास कोई डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस दे रखा होगा, वो चाहे ग्राफिकल फॉर्म में दे रखा है या टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म मीन्स इस तरह से वैल्यू दे रखी है 2, 3, 5, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। फाइन, तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म ऑफ द शिफ्टेड इंपल्स। हाँ जी, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इन टर्म ऑफ द शिफ्टेड इंपल्स, जब आपको उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना हो। हाँ जी, जब आपको उसका क्या बनाना हो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना। अब देखो, जो ये है, ये मेरे पास क्या दे रहा है अभी, लोकेशन ऑफ दैट सैंपल। हाँ जी, क्या दे रहा है, लोकेशन ऑफ सैंपल की, वो सैंपल कौन से टाइम पे है। फाइन, और ये क्या दे रहा है, उसका वैल्यू, उस सैंपल का वैल्यू, और उस सिग्नल का वैल्यू उस पॉइंट पे। सिमिलरली ये आपके पास क्या दे रहा है, उसका वैल्यू, किसका, उस सिग्नल का, सैंपल वैल्यू बोल दो या उस सिग्नल का वैल्यू बोल दो, कहां पे, और ये क्या दे रहा है, लोकेशन। हाँ जी, क्या दे रहा है, लोकेशन। तो जो आपका इंपल्स है वो लोकेशन डिफाइन करेगा, उसके आगे जो फैक्टर मल्टीप्लाइड होगा उसकी वैल्यू होगी। देखो, कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना, कंटिन्यूअस में वो एरिया होता है, डिस्क्रीट में वो उसकी वैल्यू होती है वहां पे। फाइन, ये डिफरेंस है। पीछे जाइए, जहां पे मैंने आपको डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस में एलिमेंट्री सीक्वेंस पढ़ाया, वहां पे मैंने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करा इसको। हाँ जी, फिर से ये क्या होगा आपके पास, लोकेशन, राइट, और ये आपके पास क्या होगी, वैल्यू उसकी। तो यार इस तरह से आप किसी भी अर्बिट्रेरी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म ऑफ द शिफ्टेड इंपल्सेस, जब आपको उसका मैथमेटिकल फंक्शन लिखना होगा। फाइन, तो ये आपके पास सेकेंड इंफॉर्मेशन है। अब यहां से हम और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखिए ना, जो भी हमने पीछे एग्जाम्पल करा है यहां पे, यहां से अब हम क्या कंसिक्वेंस लेंगे कि एनी अर्बिट्रेरी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ शिफ्टेड इंपल्स। लेट आपके पास कोई सीक्वेंस है, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस और सिग्नल एफ ऑफ एन, उसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। अब बताओ, डेल ऑफ एन माइनस के, मैंने एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर दिया के, क्यों, उसका भी रीजन बताऊंगा। हाँ जी, एफ ऑफ के समीशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। हाँ जी, क्या लिखा जा सकता है ऐसे, बताइए। क्या इस रिलेशन और इस रिलेशन में कोई सिमिलरिटी है, बिल्कुल है। यहां पे ध्यान दो, अब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, के की, ये भी के की। हाँ जी, ये भी के आ जाएगा, ये भी के आ जाएगा, ये भी के होगा और ये भी के होगा, ये भी के होगा, ये भी के होगा, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। और आपके पास फंक्शन का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो एन है। तो यार ये आपके पास क्या है, डमी वेरिएबल है, यू कैन टेक एनी, अपनी कन्वीनियंस के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हो। फाइन, तो कहीं ना कहीं ऐसे लिखा जा सकता है भी, इसको बताइए, बिल्कुल सही, राइट। अब देखो,
अगर मैं आपसे पूछूं u ऑफ n क्या होता है बताओ। हाँ जी, u ऑफ n का डेफिनेशन क्या होता है, यूनिट स्टेप सीक्वेंस इज इक्वल टू 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इट इज 0 अदरवाइज। कहीं ना कहीं ये हमारा बेसिक डेफिनेशन होता है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने यूज किया है। तो अगर मैं इसका प्लॉटेशन लूं भी, अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करूं इस सीक्वेंस को, तो क्या आएगा बताइए। तो कुछ ये इसका क्या बन जाएगा अभी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यहां पे अगर मैं इस वैल्यू एफ ऑफ के को, जो ये क्या रिप्रेजेंट करता है अभी, ये उस सैंपल का वैल्यू होता है। हाँ जी, ये उसका क्या होता है, वैल्यू होता है उस टाइम इंडेक्स पे, जिस टाइम इंडेक्स में हम बात कर रहे हैं। और ये आपको क्या देगा, उसका लोकेशन और पोजीशन, कौन से टाइम इंडेक्स पे हम बात कर रहे हैं। फाइन, और वो वैल्यू देगा कहां पे हम बात करें। जैसे यहां पे जान दीजिए 1 पे बात कर रहे हैं, या 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। अब अगर मैं इसको अगर मैं एफ ऑफ के को क्या कर दूं भी, 1 कर दूं। हाँ जी, यहां पे जान दो, जब भी मैं किसी भी वैल्यू ऑफ एन पे बात करूंगा तो 1 आ रही वैल्यू, तो मैंने 1 कर दिया इसको। तो एफ ऑफ एन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू समीशन ऑफ के इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, साथ में क्या आएगा अभी, डेल ऑफ एन माइनस के आएगा। बिल्कुल यस। अब देखो, अब जो यूनिट स्टेप है यू एन, वो बोलता है कि आई एम 0 फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एन, आई एम 0 फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एन। अब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूं एफ ऑफ एन, तो इसको हम क्या लिखेंगे भी, कहीं से वैल्यू लेंगे, प्लस डेल ऑफ क्या, एन प्लस 2 ले लिया, प्लस डेल ऑफ कितना, एन प्लस 1 ले लिया, प्लस डेल ऑफ कितना ले लेंगे, एन ले लेंगे, प्लस डेल ऑफ कितना आएगा बताइए, एन माइनस 1, प्लस डेल ऑफ कितना आएगा, एन माइनस 2। कहीं ना कहीं इस फंक्शन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ यार। वापिस ये किसकी फॉर्म में आ रहा है, कुछ इसकी फॉर्म में आ रहा है जो हमने यहां पे करा है काम, राइट। अब देखो, अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है भी, हम कहां बात कर रहे हैं बताओ, एट एन इज इक्वल टू माइनस 2 पे। और ये कहां बात कर रहे हैं हम बताइए, एट एन इज इक्वल टू माइनस 1 पे। ये हम कहां बात कर रहे हैं, एट एन इज इक्वल टू 0 पे। ये कहां पे बात कर रहे हैं, एन इज इक्वल टू 1 पे। ये कहां बात कर रहे हैं हम, एन इज इक्वल टू 2 पे। तो अगर मेरे को इसको यूनिट स्टेप की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हाँ जी, अगर मुझे इसको यूनिट स्टेप की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं ना मुझे ये वैल्यू चाहिए, ना मुझे ये वैल्यू चाहिए, और ना मुझे इधर वाली वैल्यू चाहिए होंगी। बिकॉज वो सारी क्या होंगी बताइए, इस साइड को आएंगी, और उसके लिए क्या है, 0। यार वो सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी कि नहीं होंगी टाइम एक्सिस पे, उसके लिए क्या यूनिट स्टेप आपका 0 होता है। बट आपको कौन सी चाहिए, ये भी चाहिए, यूनिट दिस, इसके आगे जो और भी वैल्यूज आएंगी के की वैल्यू डालने पे, वो भी चाहिए आपको। तो आपका ये इस तरह से प्रोसीड करेगा ना आगे। तो यार इसका मतलब अगर आप यहाँ पे कुछ और चेंजेस कर दे, क्या चेंजेस, समीशन ऑफ की के जो है ना आपका, ये इसमें सिर्फ 0 से इन्फानाइट की वैल्यू लें और डेल ऑफ एन माइनस के लिखें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बॉस, ये आपके पास यूनिट स्टेप आ जाएगा। यार क्या आ जाएगा, यूनिट स्टेप। यार बताइए, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। तो यहां से हम क्या एक और रिलेशन बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, विच इज u ऑफ n in term of impulse can be also written as k is equal to 0 to infinite, साथ में डेल ऑफ क्या आएगा अभी, n माइनस के आएगा। अब एक काम करिए, 0 से इन्फानाइट, ये आपने स्केल ले लिया अभी। हाँ जी, क्या वेरिएबल है, k है ये टाइम इंडेक्स। आप बोल रहे हो 0 से इन्फानाइट, आप कोई भी इंटीजर वैल्यू लो और इस समीशन को ओपन करके ग्राफ प्लॉट करो, तो आपके पास कुछ ऐसा ही वैल्यू बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। तो यार इस तरह से कुछ फंक्शन आएगा जिसमें सब ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू 1 1 होंगी। तो यार क्या ये रिलेशन सही है गलत है। तो यार यहाँ पे के और एन में कंफ्यूजन मत होना, फाइन, ये चीज आप सभी को क्लियर होना चाहिए। के और एन आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप अपनी कन्वीनियंस के लिए 2 वेरिएबल यूज कर दो। अगर आप एक ही यूज करोगे कंफ्यूज, अगर आप यहाँ भी एन करोगे यहाँ भी एन है तो कंफ्यूजन में रहोगे। यू विल ऑल्सो मेक एन हेयर ऑल्सो हेयर, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैंने 2 अलग अलग वेरिएबल यूज किए, फाइन। तो ये क्या बता रहा है अभी, के आपका अब लोकेशन देगा कि किस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस की, फाइन। तो अब आप इसको जरा ओपन करके देखो क्या ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस इट विल एग्जिस्ट, और कैसा देगा भी आपके पास, कुछ ना कुछ ये देगा। तो यार ऐसे बहुत सारे रिलेशन हैं जो आपको रिटेन करने हैं, फाइन। होपफुली क्लियर होगा सभी को ये चीज, राइट। तो नाउ हमें पीछे एक रिलेशन क्लियर हो गया अभी यहाँ से, फाइन। और ऐसे कई रिलेशन मैंने पीछे जो हमारा इससे पहले वाला पार्ट है वीडियो का, वहां भी डिस्कस करे, राइट। अब देखो, लेट अस फाइंड सम मोर रिलेशन। मैं आपको बोलता हूं कि व्हाट विल बी एफ ऑफ एन इक्वल टू आर ऑफ
n प्लस वन माइनस आर ऑफ एन. लेट अस डू दिस मैजिक, राइट. अब अगर मैं आर एन की बात करूं, व्हाट इज आर एन? यूनिट रैंप सीक्वेंस. मैथमेटिकली इट इज एन फॉर व्हाट? एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 अदरवाइज. कैन वी से लाइक दिस? यस. तो अगर हम इसका ग्राफिकल प्लॉटेशन के लिए जाएं, दिस विल बी योर n and this is r of n, means 0. for n is equal to 0 it is 0. तो आपके पास r of n का कर्व क्या बनेगा भी? अगर आप ग्राफिकल प्लॉट करें कुछ ये बनेगा, राइट. और अगर मैं आपसे बात करूं r of n प्लस वन का, मैथमेटिकली क्या होगा फंक्शन? r of n प्लस वन इज इक्वल टू n प्लस वन किसके लिए बताओ? n ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, और इट विल बी 0 अदरवाइज. तो मैंने लेफ्ट शिफ्टेड वर्जन बना दिया अभी. अगर हम इसको देखें तो क्या बनेगा सीक्वेंस आपके पास? देखो, तो अगर मैं r ऑफ n प्लस वन की बात करूं तो वो कुछ आपके पास इस तरह से बनेगा भी. फाइन. इट विल बी n प्लस वन किसके लिए? फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन. तो माइनस वन डालोगे वैल्यू, तो 1 माइनस वन 0, तो 0 ले लिया मैंने इधर. यहाँ पे 0 वैल्यू रखोगे तो 0 प्लस वन 1 ले लिया मैंने. हाँ जी, यहाँ पे माइनस वन से आगे कौन सी रेंज आती है बताइए? 0 1 2. इंटीजर वैल्यू 1 लेंगे, ये 1 आएगा, तो 1 प्लस वन 2 ले लिया मैंने. 2 लेंगे, 2 प्लस वन 3 ले लिया मैंने. कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से सोन चलता रहेगा. अब मैं आपको बोलूं कि दिस माइनस दिस निकालो. हाँ जी, इसमें से आपने ये माइनस करना है भी, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा, अल्टीमेटली इस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा भी? कुछ इस तरह से बनेगा. देखो, ये n है और ये आप बोल रहे हो r ऑफ n प्लस वन माइनस r ऑफ n, राइट. तो क्या बनेगा? c. अब देखिए भी, सबसे पहले 0 पे चलते हैं. देखो, 0 से पहले ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो ये क्या रहेगा भी? 0 रहेगा. अब 0 पे चलते हैं. 0 पे ये कितना है भी? 1. ये कितना है? 0. तो 1 माइनस 0 कितना आएगा? 1. हाँ जी, 0 पे हो गया. अब 1 पे चलते हैं. 1 पे ये कितना है भी? 2. ये कितना है? 1. 2 माइनस 1 1. अब चलते हैं 2 पे. 2 पे ये कितना है भी? 3. ये कितना 2 पे? 2. 3 माइनस 2 1. तो यार कहीं ना कहीं ये कर्व क्या है? कुछ ऐसे चलता जाएगा यार. अगर आप आगे एलोंगेट करते जाओगे इसको, 3 4 5 कुछ ये चलता जाएगा यहाँ से, तो आपके पास ये वैल्यू कितना है भी? दिस वैल्यू इज 1. तो ये जो फंक्शन आपके पास आएगा, ये un आ गया. तो यहां से आपके पास एक और रिलेशन आ गया बच्चों. क्या रिलेशन? याद रखना इस चीज को, ठीक है, कि r ऑफ n प्लस वन माइनस r ऑफ n इज इक्वल टू u ऑफ n. तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो, मैं लास्ट में कंक्लूड भी करूंगा. मैंने आपको बताया, अगर मैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात कर रहा हूं, वहां डिफरेंशिएशन की बात करूंगा, डिस्क्रीट की बात करूंगा, डिफरेंस की बात करूंगा. हाँ जी, अगर मैं कंटिन्यूस टाइम डोमेन में जाऊं तो रैंप को डिफरेंशिएट करके क्या आता था अभी? यूनिट स्टेप. तो यहाँ पे भी देखो, हाँ जी, रैंप का डिफरेंस क्या आ रहा है? यूनिट स्टेप सीक्वेंस. फाइन. और पीछे मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में, हमारे पास स्टेप को डिफरेंशिएट करके क्या आता था? इम्पल्स. तो स्टेप का जो डिफरेंस आता था वो क्या आता था? इम्पल्स सीक्वेंस. फाइन. तो यार ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट. तो ये रिलेशन, आइदर दिस रिलेशन और आइदर दिस रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. लास्ट में मैं सम अप करूंगा इनको. फाइन. नाउ सी नेक्स्ट. नाउ सी नेक्स्ट आई राइट अ ऑपरेटर. दिस इज समीशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू n माइनस वन u ऑफ k. अब देखते हैं हमें ये क्या कंक्लूड करता है, ये किसके इक्वलेंट आता है. फाइन. देखो, हमने पीछे किया था ऐसा ही रिलेशन, हमने किसके लिए किया था? भी इम्पल्स के लिए किया था, राइट. और वहां पे हमने बात की थी कि वो किसके इक्वलेंट आता है, बताइए. वो इक्वलेंट आता है आपके, देखो, स्टेप के. हाँ जी, एरिया अंडर द कर्व कितना है? 1 आता है इसका. आप इसको अकोमुलेशन बोल सकते हो. अब हम देखेंगे यही चीज हम चेक करेंगे किसके लिए भी, यही हम चीज चेक करेंगे यूनिट स्टेप के लिए. अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए. अब देखो भी, ये मैंने यूनिट से फंक्शन बना दिया. अब मैंने वेरिएबल ले लिया के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फाइन. मैंने आपको पहले बताया यू कैन टेक एनीथिंग, राइट. बिकॉज यहाँ मेरे पास जो अंदर वेरिएबल है समीशन के, वो मेरे पास क्या है? के है. तो ये लीजिए भी, ये हम के एक्सिस ले लेते हैं और ये इसमें 0 हो गया,
राइट। कहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इन्फानाइट से, और कहां जाएगा, प्लस इन्फानाइट, राइट। अब नाउ सी, अगर मैं यहां पे इसको बोल देता हूं एफ ऑफ एन, हाँ जी, एक फंक्शन दे देते एफ ऑफ एन। अगर मैं इसी समीशन को निकालता हूं, और कहां तक निकालता हूं बताओ, समीशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू -1 तक, हाँ जी, कहां तक, -1 तक, u ऑफ k। तो बताइए आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर मैं यहां पे -1 लिख रहा हूं, इसका मतलब मैंने n का वैल्यू कितना डाला होगा बताओ, हाँ जी बता सकते हो, n का वैल्यू कितना डाला होगा, 0। तो मतलब ये आपके पास क्या आएगा, f ऑफ 0, f ऑफ 0 कितना आ गया, 0 आ गया। अब एक काम करते हैं, अब हम इसी को निकालते हैं, समीशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू, हाँ जी 0 तक निकालते हैं, और u ऑफ k अगर ऐसा है तो यहां देखिए n-1 को मैं 0 रख रहा हूं, देखो फाइन, यहां चल रहा हूं इस पे, k को मैंने माइनस इन्फानाइट से लिया, पहले मैंने कहां तक लिया, यहां पे ध्यान दो, -1 तक, -1 कहां होगा, कहीं यहां होगा। अब मैंने 0 तक लिया, अब मैंने 0 इंक्लूड कर दिया उसमें, सैंपल ले लिया 0 वाला, तो राइट। तो बताइए अब इसका आंसर कितना आएगा, 1, क्योंकि 0 पे u ऑफ k कितना होता है, 1 होता है, बाकी पे तो कहीं है नहीं है वो, तो आंसर कितना आ गया, 1। तो ये क्या आ गया मेरे पास, एक तरह से f ऑफ, हाँ जी इसको हम क्या बोले, f ऑफ, हाँ जी बताइए n का वैल्यू मैंने कितना रखा होगा, तब जाके n-1 0 आया होगा, 1 रखा होगा, फाइन। चलो 2-4 चीजें और प्रोसीड करते हैं इसको। अब हम क्या कर लेते हैं, एक और निकालते हैं, समीशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू 1 u ऑफ k। अब अगर मैं n-1 को 1 कर रहा हूं, तो मैंने n का वैल्यू कितना रखा होगा, यहाँ पे 2 रखा होगा, तो ये वैल्यू आएगा f ऑफ 2। और ये वैल्यू कितना आएगा अभी बताओ, देखो अब इसके अंदर माइनस इन्फानाइट से चलूंगा, अब 0 वाला भी ले रहा हूं मैं यूके पे, और 1 वाला भी ले रहा हूं समीशन में, मतलब ये भी ले रहा हूं और ये भी, दोनों को ऐड करके 1 + 1 कितना आएगा, 2, कितना आएगा इसका वैल्यू, 2। अब एक दो और ले लेते हैं हम ऐसे केस, समीशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू 2 ले लेते हैं, हाँ जी u ऑफ k। अब इसका मतलब मैंने n का वैल्यू 3 रखा होगा। अब देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, अभी 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो 3 आ जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो यार ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो आपका जो f ऑफ n ये बता रहा है कि f ऑफ n बोल रहा है फॉर n इज इक्वल टू 0 f ऑफ n इज 0, कुछ ऐसा बोल रहा है, यहां पे ध्यान दो, फॉर n इज इक्वल टू 1 f ऑफ n इज 1, ये लीजिए, हाँ जी फॉर n इज इक्वल टू 2 f ऑफ n इज इक्वल टू 2, हाँ जी n इज इक्वल टू 3 f ऑफ n इज इक्वल टू 3। यार कुछ ऐसा आ रहा है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन होता है, रैम फंक्शन होता है यार। अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं तो कहीं ना कहीं मेरे पास इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूं फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, तो इसका जो ग्राफ बनेगा मेरे पास वो कुछ ऐसा सा बनेगा, देखो जरा। तो देखो भी कहीं ना कहीं जब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, इसका जो रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसा शेप देगा। देखो 0 पे जब n का वैल्यू आपने क्या रखा है, 0 रखा है, देखो n का वैल्यू 0 रखने पे, यहाँ पे जब आपने n का वैल्यू 0 रखा होगा तभी आपका n-1 कितना आया होगा, -1 आया ना, तभी आपने लिमिट कहां से लिया, माइनस इन्फानाइट टू -1, कितना आएगा, 0 0। अब देखो आगे, हाँ जी आपने यहाँ पे n-1 पे n का वैल्यू 1 रखा, तभी यहाँ पे क्या बना, 0 बना, तो f ऑफ 1 पे वैल्यू कितना रहा, 1, हाँ जी 1 पे कितना वैल्यू है, 1। अब देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे n-1 को 1 रखा, तो कब जब n का वैल्यू 2 होगा, कितना वैल्यू आ रहा है, 2, तो 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है, 2 आ रहा है। हाँ जी आपने यहाँ पे n-1 2 रखा, कब होगा, जब n का वैल्यू 3 होगा, तो कितना वैल्यू आ रहा है, 3, तो 3। तो यार सोन ऐसा चलता जाएगा। अब इसी में आप कोई नेगेटिव वैल्यू रखो भी इनकी जरा, लेटर से हम लिख लेते हैं समीशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू -2। -2 कब होगा भी ये बच्चों, जब n का वैल्यू -1 होगा नेगेटिव में, ये लीजिए यहाँ कोई हम -1 ले लेते हैं, राइट। तो बताओ ये क्या बनेगा, u ऑफ k, तो आंसर कितना बनेगा, 0 बनेगा। यार इसमें तो ये सैंपल है ही नहीं है, बिकॉज u ऑफ k -1 -2, हाँ जी आप माइनस इन्फानाइट से -1 तक -2 तक चलते आ रहे हो, तो 0 ही है, तो 0 + 0 + 0 कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो यार कहीं ना कहीं अब ये किसके इक्वलेंट होगा, तो हम यहाँ से फाइनली क्या कंक्लूड करेंगे बच्चों, हम फाइनली यहाँ से ये कंक्लूड करेंगे कि समीशन k इज इक्वल टू इन्फानाइट टू n-1
u ऑफ k इज नथिंग, इट इज इक्वल टू r ऑफ n। फाइन। तो कहीं ना कहीं अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी किसके एनालॉगस आ रही है भी बताओ यार, कंटिन्यूअस के एनालॉगस आ रही है। मैंने आपको वहां पे बताया है कि डिस्क्रीट में हम समीशन की बात करेंगे, अकोमुलेशन की बात करेंगे, कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन की बात करेंगे, बोथ आर काउंटर पार्ट ऑफ ईच अदर। फाइन। तो देखिए आपने कंटिन्यूअस में क्या पढ़ा था, ये किसके लिए ले लिया अभी आपने, डिस्क्रीट के लिए। हाँ जी, किसके लिए ले लिया, डिस्क्रीट के लिए। याद रखने का सिंपल तरीका, कंटिन्यूअस में क्या रिलेशन था बताइए, आर ऑफ टी इज इक्वल टू, हाँ जी कहां से कहा, माइनस इन्फानाइट, दिस इज माइनस इन्फानाइट भी ध्यान रखना, माइनस इन्फानाइट टू कितना था, टी, साथ में यू ऑफ टॉ, डी ऑफ टॉ। होपफुली क्लियर है चीज। तो यार इसी के एनालॉगस आपने कुछ ये रिलेशन बनाए हैं। फाइन। तो होपफुली यार जितना मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रीट सीक्वेंस में जो भी मैनिपुलेशन या जो भी डिफरेंट रिलेशंस होते थे वो मैंने सारे आपको डिस्कस किए हैं और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे कैसे हमने किसी भी डिस्क्रीट सीक्वेंस को डील करना है। फाइन। नाउ सी फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट लेते। तो जो हमारे पास सब कुछ की रिलेशन अभी समराइज करते हैं। फाइन। जैसे फर्स्ट एफ ऑफ टी, किसी भी फंक्शन को जब हम किसी इम्पल्स फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वही फंक्शन एट द पॉइंट जहां पे इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय दैट इम्पल्स। ये मैंने आपको पीछे जहां हमने इम्पल्स पढ़ा है वहां पे कराया है, हम इसको समराइज कर सकते हैं। फाइन। सेकंड, अगर मैं आपसे ये पूछूं इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, इसी को इंटीग्रेशन में ले लू भी अब, एफ ऑफ टी डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट डी टी, तो यही फंक्शन किसके इक्विवेलेंट आएगा अभी, एफ ऑफ टी नॉट। जब आप किसी फंक्शन को इम्पल्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हो तो जो रिजल्टेंट आएगा वो वही फंक्शन आएगा एट दैट पॉइंट जहां पे इम्पल्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है। इम्पल्स का एग्जिस्ट कर रहा है आपका भी टी इज इक्वल टू टी नॉट पे। तो यार ये कंक्लूडिंग पॉइंट है, पहले मैंने डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड, अगर मैं डी यू टी डेरिवेट कर दू यूनिट स्टेप को तो आपके पास आंसर क्या आएगा अभी, डेल्टा टी। तो अगर मैं डी अपॉन डी टी u ऑफ t माइनस टी नॉट करूं तो कहां पे आएगा इम्पल्स आपके पास, डेल ऑफ t माइनस टी नॉट। मैंने जनरलाइज डेरिवेटिव में बताया भी, आपके पास जहां पे डिसकंटिन्यूटी होगा वहां इम्पल्स आएगा, बाकी जो उसके अलग अलग इंटरवल में डिवाइड कर दो, जो कंटिन्यूस वाले इंटरवल है उनका एज इट इज जैसे हम कन्वेंशनल मेथड से निकालते हैं वैसे निकालिएगा। फाइन। सिमिलर क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं भी बताइए, यू कैन राइट u ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू t डेल ऑफ, हाँ जी कितना, टॉ डी टॉ, बिल्कुल सही, राइट। और ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, 1 किसके लिए, जब आपका t क्या होगा बताइए, ग्रेटर देन 0 होगा और मींस इट शुड कम 0 फॉर t लेस देन 0। तो किसका प्रॉपर्टी, यूटी का प्रॉपर्टी होगा। नाउ फिफ्थ रिलेशन मैंने रैंप का बताया था, डी आर टी अपॉन डी टी किसके इक्विवेलेंट होगा बॉस, यूटी। और वी कैन राइट डी अपॉन डी टी आर ऑफ टी माइनस टी नॉट किसके इक्विवेलेंट आएगा बॉस, यू ऑफ टी माइनस टी नॉट। होपफुली क्लियर है। तो ये हमारे पास सारे कंटिन्यूअस के एक तरह से मैंने रिलेशन समराइज कर दिए भी। अगर मैं ये रिलेशन डिस्क्रीट के लिए समराइज करूं तो फर्स्ट, एफ ऑफ एन एनी आर्बिट्रेरी डिस्क्रीट सीक्वेंस मल्टीप्लाइड बाय द इम्पल्स, तो किसके इक्विवेलेंट आएगा बताओ। इसका वैल्यू कहां डिफाइंड होता है, ओनली एन इज इक्वल टू 0 पे, तो इसको भी मजबूरन वही वैल्यू लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा बताइए, एफ ऑफ 0 और साथ में डेल ऑफ एन। एनालॉगस है दोनों प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो क्या, एफ ऑफ एन डेल ऑफ एन माइनस के, इट विल बी व्हाट, हाँ जी अब ये इम्पल्स कहां है, एन इज इक्वल टू के पे, तो आपके पास फंक्शन कहां आएगा, एफ ऑफ के साथ में डेल ऑफ एन माइनस के। वी कैन मेक ऑल्सो लाइक दिस। और आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है भी, अगर यहां पे हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो यहां क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। पीछे हमने समराइज कर रहा हूं सारी चीजें, डेल ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ कितना आएगा भी, एन माइनस 1। फाइन। और अकोमुलेशन सम कितना होता है, u ऑफ n इज इक्वल टू समीशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू n एंड डेल ऑफ k। होपफुली ये सारी चीजें क्लियर है भी आपको, राइट। और देखो यहां पे ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि समीशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट f ऑफ n डेल ऑफ n माइनस k, ये किसके इक्विवेलेंट आएगा बताओ अभी,
समीशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ ऑफ के डेल ऑफ क्या आएगा एन माइनस के, कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है बताइए, यस और नो? बिल्कुल सही लिखा जा सकता है। कौन सा प्रॉपर्टी लिखा दिया आपने? मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। फाइन, राइट। अब यहां पे ध्यान दीजिए, और मैंने आपको बीच में बताया भी किसी भी सीक्वेंस को, एनी आर्बिट्ररी सीक्वेंस एफ ऑफ एन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द इम्पल्स ग्राफिकली लाइक माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, हाँ जी, एक्स ऑफ के साथ में, या एफ ऑफ के डेल ऑफ कितना आएगा एन माइनस के। तो यार कुछ ऐसे कर सकते हैं हम इसको कि नहीं, बताओ। फाइन, तो ये आपके पास कुछ समराइज शीट है अभी आपके पास, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो बेसिक रिलेशन आप यूज करते हैं एलिमेंट्री फंक्शन के बीच में। फाइन, ये कुछ मिसलेनियस और रिलेशन रहते हैं डिस्क्रीट में, क्या? एकोमुलेशन और समीशन और एरिया प्रॉपर्टी। के इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, जो हमने भी प्रूव किए पीछे, डेल ऑफ के किसके इक्विवेलेंट होगा? 1 ऑलवेज। जो आपके पास एरिया प्रॉपर्टी का है कंटिन्यूअस में एनालॉगस है, यू कैन से दिस माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट डेल ऑफ टी डी टी इक्वल टू 1। फाइन, और डिफरेंस क्या है आप जाके बेसिक वीडियो देखो, वहां मैंने अच्छे से क्लियर किया है। और आपने एक और रिलेशन निकाला था, क्या? दैट वाज बिटवीन यू ऑफ एन और रैंप आर ऑफ एन प्लस 1 माइनस आर ऑफ एन। होपफुली यू रिमेंबर दिस। अभी मैंने पीछे ड्राइव में समराइज कर रहा हूं भी। सिमिलरली आपने डिफाइन किया था यू ऑफ एन कैन बी रिटन एज समीशन ऑफ के इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट डेल ऑफ एन माइनस के। ये भी मैंने पीछे समराइज किया अभी। फाइन, एंड इसी का जो काउंटर पार्ट था दैट वाज, जो हमने सबसे लास्ट में देखा भी, क्या? आर ऑफ एन इज नथिंग इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू एन माइनस 1 यू ऑफ के। तो ये कुछ रिलेशन है भी जो मिसलेनियस आपके यूज होंगे कहीं ना कहीं आप जब क्वेश्चन फ्रेम करोगे। फाइन, तो होपफुली यार जितने भी मैंने समराइज किए लास्ट में, इनको आप ध्यान से समझ लो, ये बहुत जगह पे यूज होंगे आपके और एग्जाम में भी अदर देन गेट, राइट। तो देखो स्टूडेंट, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है यार, आप इन वीडियोस को ध्यान से वॉच करो, ठीक है। और इसमें हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ आपके पास काम का इन्फॉर्मेशन है, और कोशिश किया जा रहा है कि आपको हर एक चीज प्रॉपर एक्सप्लेन की जाए, सो दैट आप उसको ज्यादा इजीली और ज्यादा जल्दी समझ पाओ। फाइन, थैंक यू। अब हम इसमें क्वेश्चंस वीडियो बनाते रहेंगे, प्लीज वो आप डेली चेकअप सीरीज में वॉच करते रहिएगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।